है ना। हमारे घर में कोई फंक्शन आ रहा है तो हम लिस्ट बनाते हैं, एक मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या चीजें हमें कलेक्ट करनी है, क्या क्या सामान मार्केट से लाना है, तो हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। हमें इसमें भी एक लिस्ट बनानी होगी। वही हमारे बिजनेस का जो है की पॉइंट है। मैं बोलूंगी कि एक रॉ मटेरियल है जिससे हमारा बिजनेस जो है वो तैयार होगा। तो पहली लिस्ट हमें बनानी है डाउट्स की। और डाउट्स, जो भी एक नया इंसान, नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन करेगा, उसके कुछ डाउट्स होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं क्या कर पाऊंगा, ये लोगों को जोड़ने का काम है, मेंबर बनाने का काम है, मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, ऐसे कुछ डाउट्स हमारे मन में होते हैं। हमें उन डाउट्स की लिस्ट बनानी है। जो भी नया है, जो भी इस बिजनेस को शुरू कर रहा है, वो लिस्ट बनाएगा। जब जब डाउट आएंगे, वो डाउट्स जो है वो हम अपने अपलाइन के साथ, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया है, उनके साथ बैठ के क्लियर करेंगे। जब तक बैठेंगे नहीं तो रिश्तेदारों से पूछेंगे, रिश्तेदार आगे से चपेड़ा मारेंगे, चुप करके हम बैठ जाएंगे और बिजनेस ठप, शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी डाउट्स होंगे तो अपनी अपलाइन से हमें पूछने, उनकी उनको लिखना है और फिर अपलाइन के पास बैठ के उनको डिस्कस करना है। उसके बाद एक लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की। तो ड्रीम्स फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे बिजनेस में जो साइन अप कर लेते हैं और फिर वो नखरे मारते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कसम से हम आपके लिए कर लेते हैं, है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए ज्वाइन कर लिया, आपको कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। वो नए हैं, उनको पता नहीं है कि इस बिजनेस की उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगी, अगर हम अपने लिए इसको नहीं करेंगे ना, तो हम किसी के लिए कभी भी नहीं कर सकते, है ना। हमें अपना ड्रीम्स फाइंड आउट करना होगा, अपने ड्रीम्स लिखने होंगे, अपने वो सपने, अपनी वो अंदर की आग को बाहर निकालना होगा कि हम इस जिंदगी में क्यों आए हैं, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से, क्या हमारी डिजायर्स हैं, वो हमें पेपर पे जरूर लिखनी होगी। जैसे वन डिजायर वन इमोशनल ड्रीम मैं आपको बताऊंगी। चाहती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड को जॉब फ्री करना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब पर बिजी रहें, ठीक है। और इसीलिए मुझे इस बिजनेस को बहुत जल्दी करना है, ऐसे लेवल पर जाना है जहां से मैं उनकी जॉब को कम से कम अगर क्विट ना करवाऊं तो एक विदाउट पे लीव लेकर उनको घर पे बिठा सकूं और इस बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकें। और तीसरी लिस्ट जो है हम बनाएंगे पीपल की, लोगों की फ्रेंड्स, है ना। हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है। अगले जून जून जुलाई तक, असलम सर बहुत बार बोलते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो पॉपुलेशन जो है, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस करने जा रही है। तो बहुत दुनिया है हमारे हिंदुस्तान में। उन लोगों की लिस्ट हमने बनानी है जिनको हम जानते हैं, जिनमें से हम किन लोगों की लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, एक अक्रॉनियम यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स। ऐप से हम उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारी फैमिली आ सकती है ना। हम फैमिली के लोगों का सबसे पहले नाम लिखेंगे, क्योंकि वही हमारे सबसे करीबी होते हैं और उनसे डिस्कस करना बहुत आसान होता है। उसके बाद रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को हम जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनी होगी तो हम उनको दिखा पाएंगे, अगर लिस्ट नहीं बनी होगी तो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड से नाम स्किप हो जाएगा। कभी कभी हम करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में है, हमारे पास फोन बुक में है ना। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें प्रॉपर लिस्ट बनानी है और उस जिसका नाम लिखना है उसके आगे उसका मोबाइल नंबर भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम रिलेटिव्स की लिस्ट बनाएंगे। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई ना तो गॉड हमें कभी भी वो लोग नहीं देगा जिनको हम प्लान दिखा सकें। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे हर महीने एक बिजली का बिल हमारे घर में आता है ना। तो अगर वो रिटर्न में ना आए तो हम कभी बिल भरेंगे क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए, कभी भी नहीं भरेंगे हम, है ना। रिटर्न में हमारे घर में, हमारे गेट के ऊपर से फेंक दिया जाता है और हमें उसको भरना होता है विद इन टाइम, ड्यू डेट से पहले। इसलिए जब हमें इन नामों को लिखेंगे ना, तो हम भी फिर उसको ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे कि भी नाम लिखा है, काल करनी है, इस बिजनेस को हमें करना है। तो ये लिखी हुई चीजें जो है वो काम करती हैं। उसके बाद हम उसके बाद हम इंस्टीट्यूशन, आई से इंस्टीट्यूशन में हमने कोई कोर्स किया है, इंस्टीट्यूशन में किसी इंस्टीट्यूशन में हमने काम किया है, उनके नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस आ गए, जैसे हम गैदरिंग में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, एजुकेशन के अंदर कोई काम कर रहा है, फैमिली है ना, फैमिली के कुछ गैदरिंग्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, मैरिज हो रहा है ना। तो कोई भी हम ऐसे, जैसे आजकल गांव वगैरह में, हमारे उधमपुर में सत्संग की बहुत सारी टोलियां हैं, अलग अलग अपनी संस्थाएं बनी हुई हैं, सत्संग
टोलियां बनी हुई हैं, हम वहां से बहुत सारे लोगों से जान पहचान करके अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो हम जिनके साथ हम पढ़े हुए हैं, जो हमारे कलीग्स रह चुके हैं, या मैं बोलूंगी कि हमारे क्लासमेट्स कॉलेज में रह चुके हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे। एम्प्लॉय जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं अगर तो काम कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ, जो हमारे हस्बैंड के साथ काम करते हैं, या आपकी वाइफ के साथ कोई काम करता है, तो उनकी लिस्ट, जिनको हम जानते हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद एन फॉर नेबरर्स, नेबरर्स की लिस्ट जरूर बनाएं फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त में हमेशा नेबरर्स काम आते हैं, तो इनको मत छोड़िए। हम अपनी ईगो में आकर हमेशा नेबरर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी लिस्ट भी हमें जरूर बनानी है। ये हमें सिखाते हैं कि हमें इस बिजनेस में आगे क्यों बढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव हमें इन्हीं लोगों से मिलता है। और डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जो होते हैं, हमारे घर हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हम चेकअप रेगुलर चेकअप वगैरह करवाते हैं, उनके उनके कॉन्टैक्ट हम बना सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स, जब डॉक्टर्स तक की लिस्ट खत्म हो जाती है ना, तब हमारा काम करते हैं, हमारे काम आते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जो है वो बिजनेस बनाने के काम आते हैं। मैं ब्रॉन्ज लेवल पर हूँ और मेरा अब तक का जितना भी बिजनेस है वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं, तो डरना नहीं है। क्योंकि जो ये लोग हैं स्ट्रेंजर्स से पहले, जिन जो रिलेटिव्स होते हैं, जहाँ जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, उनपे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और बताते जाएंगे उनको। उसके बाद हम जब पक्के हो जाएंगे, फिर हमें स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, और स्ट्रेंजर से बात कैसे करनी है हमें ये सीखना है, ये स्किल है। ये हमारी हो गई लिस्ट बिल्डिंग, ये हमारे पास होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, अदरवाइज हम इस बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद हमें कांटेक्ट करना है, एक दो फोन कॉल करना है, एक या 2 मिनट का कॉल करना है, हालचाल पूछ के, फैमिली के बारे में पूछ के उनको इस बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। और फ्रेंड्स, इनविटेशन का तरीका LYF बुक के अंदर एक चैप्टर है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उसमें भी 4 बेसिक्स डिस्कस किए। उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमें दी गई हैं। जैसे एक मैं बोलूंगी, अपने किसी रिश्तेदार से जब हम बात करते हैं, तो हम हालचाल पूछने के बाद ये बोल सकते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा एक बिजनेस आइडिया देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ, आप मुझे अपना टाइम दीजिए। उनके साथ टाइम फिक्स करके उनको अपनी अपलाइन के साथ जाके उनको हमने दिखा देना है। तो ये तरीका है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का। LYF बुक पढ़े, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमें मिल जाएंगी, कैसे हमें कांटेक्ट करना है, कैसे इनवाइट करना है, ये सीखना है, इससे डरना नहीं है, सीखना है। बात करना हम जब सीखेंगे तभी आएगा। हमारे जो डायमंड है, हमारे प्लैटिनम है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी सीखा है। जब सीखेंगे तो बात करना आएगी। अगर हम यही सोच के बैठ जाएंगे कि हम किसी को बोल नहीं सकते, तो वो बात फिर गलत हो जाएगी। हमें सीखना पड़ेगा और शो द प्लान। उसके बाद हमें प्लान दिखाना आना चाहिए। 15 मिनट का प्लान दिखाएं, लेकिन खुद का प्लान हमें आना चाहिए। बोर्ड पे दिखाएं, पेपर पे दिखाएं, चाहे PPT शो करें, बट प्लान दिखाना हमें आना चाहिए। जब तक हमारी अपलाइन हमारे लिए प्लान दिखाएगी तो अपलाइन का बिजनेस है। जब हमने शुरू कर दिया दिखाना, तो इट मीन्स हमारा बिजनेस है, फिर हम शिद्दत के साथ काम करेंगे। इसीलिए हमें खुद प्लान दिखाना सीखना है। और शो द प्रोडक्ट, इसके साथ ही शो द प्रोडक्ट, डेमो जरूर दिखाने हैं प्लान के साथ। अगर हमने डेमो नहीं दिखाए तो हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो अधूरा है, वो एक स्कीम हो गई। फिर हमें डेमो जरूर दिखाने हैं। प्लान अगर हमने डेमो दिखा दी तो मान लीजिए काम हो गया, लेकिन सिर्फ प्लान दिखाया, डेमो नहीं दिखाया, तो काम आधा अधूरा। ठीक है, तो इस चीज को हमने ऐसे प्रोसीड करना है और आगे होगा फॉलोअप। फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है, मैंने ये आजमाया है कि फॉलोअप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फॉलोअप की जरूरत तब पड़ती है जब कोई लोग उसी दिन हमें रिप्लाई नहीं देते, जॉब ज्वाइनिंग नहीं होती। फॉलोअप की का आधा अधूरा मतलब, मैंने अब तक ये देखा है कि बंदा अभी नेगेटिव है, कुछ उसके मन में चल रहा है, दैट्स वाई हमें फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें फॉलोअप जरूर करना है। अगर कोई नया ज्वाइन हुआ है, उसी वक्त ज्वाइन हो जाता है, तो उसको फिर भी हमें 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप जरूर करना है। उनके साथ 1 घंटा बिताए। मैंने एक सिटी में सुना था कि आप लोग हिम्मत हार जाते हैं प्लान दिखाने के बाद, जब वो ना बोल देता है, जब वो आपको जवाब नहीं देता, आपका फोन नहीं उठाता, बोलता है सोचेंगे, तब हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहिए। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर, या 2-3 दिन के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके पास जाना चाहिए, 1 घंटा उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि उनको हमारी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स जाएं और वो कुछ सीखें हमारी एसोसिएशन में आकर। तो इसीलिए हमें ये चीजें जो है ये फॉलोअप करने की जरूरत होती है इस बिजनेस में। पहले फॉलोअप होता था, किट ओपनिंग होती थी, सेरेमनी होती थी, लेकिन आज क्या होता है, फॉलोअप में ज्वाइनिंग, ऑर्डर डलवाना, सब उनसे करवाना है, उनके साथ बैठकर, इसको हम फॉलोअप कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं 4 बेसिक्स हमारे बिजनेस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनको सीखिए बार बार, क्या चीज है, इसको डीपली स्टडी करें, लिस्ट प्रिपेयर करें, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग सीखें,
प्लान डेमो करना सीखें और फॉलो अप करना सीखें। क्लोजिंग जो है वो फॉलो अप पे ही होती है और बंदा बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है, फिर बिजनेस हमारा बिल्ड होता है। तो यही चीजें सबने करनी है। इन्हीं चीजों को करते हुए डायमंड सर डायमंड बन गए, क्राउन क्राउन बन गए, है ना। हम भी डायमंड बन जाएंगे, हम भी क्राउन बन जाएंगे, लेकिन हम अगर इनको डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे तो। थैंक यू सो